Greetings to all. Myself, Dr. Leenta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about economic importance of algae. Students, हम आज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी के सेकंड वीडियो में एल्गी की बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारे लिए इकोनॉमिकली कैसे यूज़फुल है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में यूज़ होती है। सेकंड पॉइंट, एल्गी एज फूड यानी कि एल्गी भोजन के रूप में उपयोग होती है। एल्गी एज फोडर फॉर केटल, एल्गी जानवरों के चारे के रूप में उपयोग में आती है। एल्गी एज फर्टिलाइज़र, एल्गी का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता है। एल्गी इन पिसीकल्चर, पिसीकल्चर में ये मछली के भोजन के रूप में भी ये उपयोग में आती है। एल्गी इन रिक्लेमेशन ऑफ एल्केलाइन एंड ऊसर सॉइल, एल्गी का एल्केलाइन और ऊसर सॉइल में उपयोग किया जाता है। उसकी जो मृदा है उसका रिक्लेमेशन करने के लिए, बंधे मृदा जो होती है उसको उर्वर मृदा में कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एल्गी इन इंडस्ट्री, एल्गी का कारखानों में उपयोग किया जाता है। एंड एल्जीनेट्स, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए। आज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट 9th पॉइंट में एगार। एगार इज जेली लाइक सब्सटेंस ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू। एगार एक जेली की तरह पदार्थ होता है जिसकी की बहुत अधिक इकोनॉमिक वैल्यू है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सर्टेन रेड एल्गा लाइक गैलिडियम, ग्रेसिलेरिया एंड गिगार्टिना। ये कुछ रेड एल्गा जैसे गैलिडियम, ग्रेसिलेरिया और गिगार्टिना से प्राप्त होता है। एगार इज यूज्ड एज कल्चर मीडियम फॉर ग्रोइंग केलस इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में ये केलस के निर्माण, केलस का ग्रो करने के लिए ये कल्चर मीडियम के रूप में एगार का उपयोग किया जाता है। एगार और एगार एगार इज जेलेटिनस सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम मरीन एल्गी। जितने मरीन एल्गी होती है उनसे ये प्राप्त होता है। एगार हैज़ मेनी यूजेस। इट इज यूज इन लैक्सेटिव, इन मटेरियल on which dental impressions are made, in textile stitching, and in additive that thicken such food as cheese, soup, and bakery products. Agar is also used as a gilling agent in cooking and in laboratory work as a medium in which bacteria are grown. लेबोरेटरी में इसका कल्चर मीडियम बनाते हैं या फिर हम कल्चर का जो कल्चर करते हैं उस बेस पर बैक्टीरिया या जो भी प्लांट्स हैं उसको केलस को हम ग्रो कराते हैं। एक बार फिर रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, ये जेली के समान पदार्थ है जो कि जटिल पॉलीसेकेराइड है। ये जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, फिलोफोरा, टेरोक्लेडिया, कोन्ड्रस, हिप्निया आदि लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। ये जिलेटिनी पदार्थ इन शैवालों की कोशिका भित्तियों में सेलुलोज के साथ पाया जाता है। एगार एगार का उपयोग जीवाणु, कवक, शैवाल व ऊतकों के लिए प्रयुक्त संवर्धन माध्यम के आधार के रूप में किया जाता है। जो भी हम लैब में कल्चर मीडियम यूज़ करते हैं उसमें एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, कोई भी टिश्यू को हम उसमें ग्रो कराते हैं उस कल्चर मीडियम पे। सॉलिड कल्चर मीडियम बनता है एगार से। भोजन प्रसाधन, भोजन में, फूड में प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स में, कपड़ा व औषधि उद्योगों में स्थायी कारक या स्टेबिलाइजर के रूप में
इमल्सीकारक के रूप में, इमल्सीफायर के रूप में ये उपयोग में आता है। फोटोग्राफी फिल्म व टंगस्टन तारों में ये लुब्रिकेंट के रूप में काम आता है। औषधियों में ये सारक के रूप में, लैक्सेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। एगार प्राप्त करने के लिए एगार देने वाले लाल शैवालों को एकत्र करके ताजे पानी से कई बार धोकर धूप में सुखाया जाता है। ऐसा करने से ये रंगहीन हो जाते हैं। फिर इसको कई घंटे तक पानी में उबाला जाता है एवं इसके एक्सट्रैक्ट को अम्लीय बनाया जाता है। फिर इसे चौड़े बर्तनों में जमाया जाता है। कुछ समय पश्चात इससे पिघलने वाली अशुद्धियाँ पानी के साथ बह निकलती हैं। अब एगार को सुखाकर बाजार में पाउडर के रूप में, टुकड़ों के रूप में या केक के रूप में बेचा जाता है। एगार का उपयोग चीज़ में, सूप में, बेकरी प्रोडक्ट में भी किया जाता है। 10th पॉइंट है केरागिनिन। It is extracted from cell wall of red alga like Chondrus and Gigartina। ये रेड एल्गा, कोंड्रस और गिगार्टिना की सेल वॉल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट इज पॉलीसेकेराइड certified with it is polysaccharide certified with sulfate. It is used as emulsifier in pharmaceutical industry and is also textile, leather, cosmetics and brewing industries. केरागिनिन ये कोंड्रस क्रिस्पस तथा गिगार्टिना की कोशिका भित्तियों में उपस्थित पॉलीसेकेराइड है। किससे प्राप्त होता है बच्चों ये स्टूडेंट्स? ये रेड एल्गा, कोंड्रस क्रिस्पस और गिगार्टिना से प्राप्त होता है। ये कोंड्रस क्रिस्पस और गिगार्टिना की कोशिका भित्तियों में उपस्थित पॉलीसेकेराइड है। इसका उपयोग टूथपेस्ट, प्रसाधन, पेंट, चमड़ा उद्योग, मदिरा तथा चीनी उद्योग में निर्मलक के रूप में, क्लेरिफाइंग एजेंट के रूप में किया जाता है। औषधि इमल्सीफायरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ड्रग इमल्सीफायर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इलेवेंथ पॉइंट है डाइटोमाइट्स। डाइटम्स डिपॉजिट्स एट मराइन एंड फ्रेश वाटर एरिया। मरीन और फ्रेश वाटर एरिया में डाइटम डिपॉजिट हो जाते हैं। दे आर रिच विथ सिलिका। ये सिलिका से रिच होते हैं, भरपूर होते हैं। इट इज कॉल्ड एज डाइटोमाइट। इसे हम डाइटोमाइट के नाम से पुकारते हैं। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डायनेमाइट इन ओल्डन डेज। नाउ it is used in different industries like glass, metal polishing, paints, toothpaste, soup, etc. इसको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स। डाइटम की सिलिकामय कोशिका भित्तियों से बने भूखंड को डाइटोमाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइटोमाइट्स किसे कहते हैं? व्हाट इज डाइटोमाइट? स्टूडेंट्स एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। व्हाट इज डाइटोमाइट? डाइटम की सिलिका मय कोशिका भित्तियों से बने भूखंड डाइटोमाइट कहलाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति अघुलनशील होने के कारण समुद्र, नदी आदि के तटों पर एकत्र हो जाती है। ये अविलेय, रासायनिक, अक्रिय तथा असाधारण भौतिक गुण युक्त होती है। इनका उपयोग अनेक उद्योगों में किया जाता है। तेल व अन्य रसायन उद्योगों में इसे निस्यंदक या फिल्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये ताप प्रतिरोधक होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है। अतः इसमें अग्नि से ईंटें तैयार की जाती हैं। इससे क्या है कि फायर ब्रिक्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं। डाइटोमाइट के निर्माण में इसका उपयोग नाइट्रोग्लिसरीन के अवशोषण के रूप में भी किया जाता है, एज एब्जॉर्बेंट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। आजकल इसे उर्वरक एवं विरंजक चूर्ण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
आजकल इसे फर्टिलाइजर्स के रूप में और ब्लीचिंग पाउडर्स के रूप में भी अवशोषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्यूनरी। इट इज टाइप ऑफ ग्लू ऑब्टेन फ्रॉम ए रेड एल्गा ग्लियोपेल्टिस फर्केटा। ये एक रेड एल्गा ग्लियोपेल्टिस फर्केटा से प्राप्त होता है। इट इज यूज एज ए एडेसिव एज वेल एज सिजलिंग एजेंट फॉर पेपर एंड क्लॉथ। ये पेपर और क्लॉथ में एडेसिव और सिजलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। केमिकली इट इज सिमिलर टू एगार एगार एक्सेप्ट दैट देयर इज नो सल्फेट एस्टर ग्रुप। फ्यूनरी ग्लियोपेल्टिस फर्केटा से रेड एल्गा जो ग्लियोपेल्टिस फर्केटा से एक प्रकार का गोंद प्राप्त किया जाता है जिसे फ्यूनेरी कहते हैं। इसका उपयोग प्रसाधन उद्योग में, बालों को रंगने में व कुंचन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये प्रमुख पेपर व कपड़ा चिककरण कारक के रूप में प्रयोग में आता है, सिजलिंग एजेंट के रूप में प्रयोग में आता है। 13 पॉइंट है मिनरल्स यानी कि खनिज तत्व। खनिज, मिनरल्स यानी खनिज, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स खनिज एवं तत्व। द ब्राउन सीवीड्स पॉपुलरली कॉल्ड एज kelp yield potash, soda and iodine. Some seaweeds are rich source of iron, zinc, copper, manganese and boron. Bromine is extracted from the red alga such as Polysiphonia rhodymania. भूरे शैवालों में सोडा, पोटाश, आयोडीन व एल्जिनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, पोटाश, सोडा, आयोडीन ये इसमें एल्जिनिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सूखे भूरे शैवालों की राख से सोडा व पोटाश प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग साबुन, फिटकरी, कांच का सामान बनाने में किया जाता है। लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि कुछ वंश आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं। आयोडीन के विश्व उत्पादन का 7% जापान में भूरे शैवालों से प्राप्त किया जाता है। भूरे शैवाल गोइटर के उपचार में विशेष लाभप्रद हैं। गोइटर के जो डिजीज आती है तो उसमें भूरे शैवाल से इसमें आराम मिलता है। समुद्री खरपतवार में कॉपर, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, वेनेडियम, मैग्नीज, बोरोन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम आदि तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अतः इनका उपयोग चारे व उर्वरक में संपूरक के रूप में किया जाता है, सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। 14 पॉइंट है एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन। एंटीबायोटिक व औषधि के रूप में एंटीबायोटिक क्लोरलिन obtained from chlorella is effective against a number of pathogenic bacteria. Extract from Cladophora lyngbia can kill pathogenic Pseudomonas and Mycobacterium. Laminaria is used as one of the modern tool for absorption. Laminaria is used as one of the modern tool for abortion. Seaweeds has beneficial effect on gallbladder, pancreas, kidney, uterus and thyroid gland. एंटीबायोटिक क्लोरिन जो है वो क्लोरेला से प्राप्त होता है जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव होता है। क्लेडोफोरा व लिंगबिया से जो हमें एक्सट्रैक्ट प्राप्त होता है वो स्यूडोमोनास व माइकोबैक्टीरियम को किल करने के लिए इफेक्टिव होता है। इसके अलावा सीवीड्स जो है वो गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, किडनी, यूटस, थायराइड ग्लैंड के जो बीमारी होती है उसके उपचार में काम आते हैं। क्लोरेला, क्लेडोफोरा
लिंगबिया आदि कुछ शैवाल एंटीबायोटिक्स पदार्थ का संश्लेषण करते हैं जो रोगाणुजनक जीवाणुओं के प्रति प्रभावी होते हैं। क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। इस क्लोरेलिन का उपयोग पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। क्लेडोफोरा तथा लिंगबिया के निचोड़ जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें विषाणु व जीवाणु प्रतिरोधी गुण पाए जाते हैं। कारेल्स गण के सदस्यों में डिंबनाशी गुण होते हैं, अतः ये मच्छरों के रोकथाम में उपयोगी होते हैं। इसकी कुछ प्रजातियों को अगर पानी में उगा देते हैं तो मच्छर के जो लार्वा होते हैं, डिंब होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त एस्कोफिलम नोडोसम का निचोड़ ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणु के लिए प्रतिरोधी होता है। जल को नाशिया पेलिया नामक शैवाल युक्त फिल्टर से गुजारने पर निस्संदेह में एंटीबायोटिक गुण आ जाते हैं। एल्सीडियम, कोरालिना, कोडियम आदि शैवालों का निष्कर्षण एक प्रभावशाली कृमिहर वर्मीफ्यूज के रूप में किया जाता है। दक्षिण चीन में डाइजीनिया सिंप्लेक्स नामक लाल शैवाल से कीकोसोई नामक एक प्रतिक्रमिक औषधि तैयार की जाती है। कुछ शैवालों का उपयोग गुर्दे, मूत्राशय, फेफड़ों आदि के रोगों के उपचार में किया जाता है। बूरे शैवालों में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, अतः इनका उपयोग गोइटर मेडिसिन्स के रूप में किया जाता है, गलखंड औषधियों में किया जाता है। जेलिडियम पेट के रोगों में लाभदायक है। समुद्री खरपतवार जितने भी सी वीड्स होते हैं अनेक विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। निशिया नामक डाइटम से विटामिन ए प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार पोरफायरा टेनेरा, जेलिडियम अमेंसी व कोंडस की जातियों से राइबोफ्लाविन प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जाता है। फार्सेलेनिया, रोडोमिला थायमिन के अच्छे स्रोत हैं, जबकि पोरफायरा में विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, तो हमें पोरफायरा से विटामिन सी प्राप्त होता है। Role of algae in sewage disposal. Some species like Chlamydomonas, Syndesmus, Chlorella, Pondorina, Euridina, etc. are living in sewage water. एल्गी की कुछ जातियाँ क्लेमाइडोमोनास, सिंडेस्मस, क्लोरेला, पोंडोरिना, यूरिना ये क्या है, सीवेज वाटर में पाई जाती हैं। दे आर मेनली यूजफुल टू क्लीन द वाटर बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जिस सीवेज वाटर में पाई जाती हैं उस पानी को ये ऑक्सीजन रिलीज करके उसको क्लीन करती हैं। दे ऑल्सो मॉडिफाइड द कार्बोनेट मटेरियल इन द वाटर इनटू नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड पोटाश फर्टिलाइजर, एनपीके फर्टिलाइजर के रूप में ये उपयोग में आते हैं। ये जितने भी कार्बोनेट मटेरियल होते हैं उनको पानी में उनको एनपीके फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देती है और ये फर्टिलाइजर हमारे लिए यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट है एल्गी एज रिसर्च मटेरियल। इन बायोलॉजिकल रिसर्च algae are useful because of their rapid growth, brief lifespan and easy mode of cultivation. बायोलॉजिकल रिसर्च में एल्गी हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि एक तो इसकी तेज़ी से ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ होती है, ब्रीफ लाइफ स्पान इसकी छोटे लाइफ साइकिल होती है इसकी, और इजी मोड ऑफ कल्टीवेशन, ये इजीली कल्टीवेटेड हो जाती है, इसलिए ये बायोलॉजिकल रिसर्च में उपयोगी होता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट लगाना है तो हम एल्गी पे लगा सकते हैं। सपोज आप करो कि किसी खेत में आपने हेर्बिसाइड उपयोग किया है या पेस्टिसाइड उपयोग किया है, अगर उससे प्लांट को कितनी हानि या नुकसान हो रहा है उसका अनुमान लगाने के लिए क्या करते हैं, हम
एलगी को लैब में कल्चर करते हैं और उस कल्चर मीडियम में हम हार्बिसाइड या पेस्टिसाइड की कुछ मात्रा डाल देते हैं और उस पर हम एलगी का इफेक्ट देखते हैं कि इसने इसको कितना डैमेज किया, उसकी ग्रोथ को कितना कम किया, और तो उसके बेस पर हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये हार्बिसाइड या पेस्टिसाइड इस प्लांट के लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। क्लोरेला सिंडेस्मस एंड एंथोसिस। Chlorella, syndesmus and anacytis are used in investigation in photosynthesis. Blue-green algae are used in studies on nitrogen fixation. नील हरी शैवालों का उपयोग नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को देखने के लिए किया जाता है, इसकी स्टडीज के लिए किया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उनमें एक स्पेशल सेल पाई जाती है हेट्रोसिस्ट। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करना। इसी बेस पर इसकी स्टडीज आगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए की जाती है। रिसर्चर्स इन जेनेटिक्स एंड साइटोलॉजी आर कैरिड आउट ऑन एसिटाब्युलरिया। जेनेटिक्स और जितने भी रिसर्चर्स हैं वो जेनेटिक्स और साइटोलॉजी में एसिटाब्युलरिया का यूज़ करते हैं। पादप कार्य की, आनुवांशिकी व जैव रासायनिक में अनुसंधान करने के लिए अनेक शैवालों का उपयोग एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में किया जाता है। आनुवांशिकी व कोशिका विज्ञान क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान एसिटाब्युलरिया नामक शैवाल पर ही हुए हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन के पथ के अध्ययन के लिए क्लोरेला नामक शैवाल का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। कला पारगम्यता, मम्ब्रेन परमेबिलिटी पर अनुसंधान के लिए वोल्वोनिया व हेलिसिस्टिस नामक शैवाल का उपयोग किया जाता है। अब 17 पॉइंट है एल्गी इन स्पेस। क्लोरेला एंड सिनिकोकोकस आर फाइंडिंग एप्लीकेशन इन स्पेसशिप एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स एज ऑक्सीजन रिजनरेटिंग and food and water recycling organism. एल्गी इन स्पेस, अंतरिक्ष में इसका उपयोग सबसे इम्पोर्टेंट है। अंतरिक्ष में मेन समस्याएं क्या आती हैं? जब भी हमारे स्पेस में हमारे साइंटिस्ट जाते हैं तो उनको मेन समस्या क्या आती है? एक तो आती है उनको भोजन की समस्या, दूसरी आती है उनके पास कि ऑक्सीजन की कमी होती है, तीसरी होती है कि मल मूत्र गंदगी से छुटकारा कैसे पाया जाए। इन सब समस्याओं के निदान के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ शैवालों का उपयोग किया है। शैवालों द्वारा संपन्न प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा CO2 का उपयोग कर ऑक्सीजन को मुक्त करता है। ऑक्सीजन की प्राप्ति से अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन सिलेंडर का भार वहन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो ऑक्सीजन की जो कमी होती है, अगर हम एल्गी को वहाँ पे ले जाते हैं तो वो जो ऑक्सीजन छोड़ेगी उससे क्या है, जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर का वेट होगा उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मल मूत्र से छुटकारा पाने के लिए भी एल्गी का उपयोग किया जाता है, जो सरल पदार्थों में उसको परिवर्तित कर देते हैं और उससे हमें नाइट्रोजन भी प्राप्त होता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। इन सब पहलुओं को देखते हुए क्लोरेला व सिनकोकोकस शैवाल बहुत उपयोगी माने गए। ये शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, इनमें जनन कार्य तेजी से होता है। क्लोरेला प्रोटीन्स, लिपिड और विटामिन्स के सोर्स होते हैं और इनसे प्राप्त पदार्थ संतुलित आहार होता है। इसके अलावा स्पेस में भोजन के रूप में साइंटिस्ट स्पाइरुलिना को ड्राई करके उसको ले जाते हैं, उसकी टैबलेट्स बना के ले जाते हैं स्पाइरुलिना की, जिससे कि भोजन की समस्या से काफ़ी कुछ छुटकारा प्राप्त किया जाता है। उसकी जो टैबलेट्स बनती हैं स्पाइरुलिना की, उसमें ना तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और उससे हमें भरपूर प्रोटीन, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स पूरे से प्राप्त होते हैं।
थैंक यू सो मच बच्चों। इसके आगे मैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।